हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा दी वर्ल्ड ऑफ साइंस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे हमेशा की तरह। सो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। काइंडली कीप दिस सपोर्ट एंड लव विद दिस चैनल विद मी ऑलवेज। ओके, सो प्यारे बच्चों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यस, वी आर गोइंग टू कवर द chapter 2 and the name of the chapter is components of food. So as always, before starting the video, my dear students, I would like to request you kindly carry your notebook and a pen along with you so that you can make the short notes which will be helpful in your exams. So प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बच्चों, जब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, दैट मीन्स आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसमें बच्चों मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम सभी की फूड रिक्वायरमेंट सेम होती है? डिड वी ईट सेम काइंड ऑफ फूड? तो आपका आंसर क्या था? नो, नहीं मैम, सभी की फूड रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती है। सो उसका मतलब क्या है बच्चों? वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वी नीड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई वॉन्ट टू नो, इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दैट वी आर टेकिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड? सो ऑफकोर्स योर आंसर इज यस, कि हम जो डिफरेंट वेराइटीज़ का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। तो बच्चों, क्या रीज़न होता है वो जानते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, डिफरेंट वेराइटीज़ के जो फूड होते हैं वो किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दे कंटेन सम इसेंशियल कंपोनेंट्स। हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अपने आप में कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स को कैरी करते हैं, कंटेन करते हैं, एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड दी न्यूट्रिएंट्स। ओके, एंड वी आर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। ये हमने बच्चों पढ़ा था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में पढ़ा था कि जो फूड है वो हमें किस प्रकार से हेल्प करता है हमारी बॉडी के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड आप चाहें तो बच्चों वॉच कर सकते हैं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के पार्ट फर्स्ट से। ओके, सो बच्चों, अभी हमें क्या समझ में आया? इंग्रेडिएंट हमें देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, सो देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाट डू डिफरेंट फूड ऑफ आइटम्स कंटेन। डिफरेंट फूड आइटम्स क्या क्या कंटेन करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, ईच डिश मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हर एक डिश जो होती है वो एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स की बनी होती है। और इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं बच्चों? प्लांट और एनिमल से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, नाउ द सेकेंड इज ईच इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स। हर एक इंग्रेडिएंट क्या कंटेन करता है बच्चों? कुछ कंपोनेंट्स कंटेन करता है दैट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड दी कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड दी न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों, अब बात आती है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमें फूड, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें फूड कंज्यूम करने से मिलते हैं। तो बच्चों, हमें फूड कंटेन करने से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब तो बच्चों हमें मिल ही रहे हैं जब हम अपना फूड कंज्यूम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें फूड से मिल रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड से मिलते हैं। वो है हमारे बच्चों डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी मिल रहा है बच्चों, डाइटरी फाइबर्स भी मिल रहा है। अब ये मत कहिएगा मैम कि वाटर तो हम अदर सोर्सेज से भी कंज्यूम कर रहे हैं। येस, ऑफ कोर्स यू आर कंज्यूमिंग वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट जब हम अपना जो फूड है बच्चों, वो जो हमारा फूड है, जब हम उसे कुक करते हैं, बनाते हैं, उसमें भी तो हम सम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ कर रहे हैं ना। तो वो वाटर भी हमारी बॉडी क्या कर लेती है? कंज्यूम कर लेती है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। अब बात आती है, क्या सभी फूड आइटम्स जो हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं? तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि सभी फूड आइटम्स जो हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन कर रहे हैं, या फिर कौन सा फूड आइटम कौन से न्यूट्रिएंट को कंटेन कर रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल है, विटामिन है। ये सब हम पता कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग सम टेस्ट। सो प्यारे बच्चों, कुछ जो भी टेस्ट परफॉर्म करने हैं हमें, उनके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? कुछ सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। तो आओ देखते हैं कौन कौन सा सॉल्यूशन चाहिए बच्चों हमें। सबसे पहले हमें चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, फिर उसके बाद बच्चों हमें क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए। अगर बच्चों ये सॉल्यूशंस हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं है तो हम इन्हें प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं बच्चों कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन।
तो बच्चों आयोडीन का सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टेस्ट ट्यूब की, और उस टेस्ट ट्यूब को बच्चों हम क्या करेंगे, हाफ फिल्ड ऑफ वाटर, मतलब पानी से आधा भर देंगे उसमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब में हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन टिंक्चर की ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स किसकी ऐड करेंगे बच्चों, आयोडीन टिंक्चर की। अब बात आती है बच्चों की आयोडीन टिंक्चर होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आयोडीन टिंक्चर होता है, ये जो होता है 2-3% ऑफ आयोडीन सोल्यूशन होता है इन अल्कोहल वाटर, यानी कि जो हमारा अल्कोहल वाटर होता है उसमें हम 2-3% जब आयोडीन ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हमारा टिंक्चर आयोडीन। क्या बन जाता है बच्चों, हमारा टिंक्चर आयोडीन बन जाता है, टिंक्चर आयोडीन। ओके, क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, टिंक्चर आयोडीन बन जाता है। ओके, कैसे बनता है बच्चों, जब हम इस 2-3% आयोडीन को किस में ऐड कर देते हैं, 2-3% को बच्चों ऐड कर देते हैं हम अल्कोहल वाटर में, अल्कोहल वाटर में, अल्कोहल वाटर में जब हम ऐड कर देते हैं तो बच्चा बन जाता है हमारा टिंक्चर आयोडीन। ओके, अब बच्चों टिंक्चर आयोडीन जो होता है ये हमारा एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, इट वर्क्स लाइक एन एंटीसेप्टिक। इसी की वजह से बच्चों इसको जो है हम जो हमारे वुंड्स होते हैं, जो घाव होते हैं उन पर लगाते हैं ताकि हमारे घाव जो हैं वो भर जाएं, ठीक हो जाएं। तो टिंक्चर आयोडीन को एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं और इसका यूज़ घाव पर करते हैं, घाव पर लगाने के काम आता है, याद रखिएगा बच्चों, इट्स एन एडिशनल नॉलेज। ओके, अब बच्चों बनाते हैं हम अपना कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मेरे बच्चों कैसे बनता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाने के लिए बच्चों हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 100 ml ऑफ वाटर लेंगे। कितना वाटर लेंगे, 100 ml ऑफ वाटर लेंगे, और इस वाटर में कितना ऐड करेंगे हम अपना बच्चों, कॉपर सल्फेट 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर बच्चों बनेगा हमारा कास्टिक सोडा सोल्यूशन। कास्टिक सोडा सोल्यूशन में प्यारे बच्चों कैसे बनाते हैं हम, इसके लिए भी हम 100 ml ऑफ वाटर लेंगे और उसमें कितना मिलाएंगे, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा बच्चों कास्टिक सोडा सोल्यूशन। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हम अपने टेस्ट परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे बच्चों वो किसके लिए करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमारी बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करती है फूड से, तो बच्चों मेनली जो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम होते हैं फूड से वो होते हैं शुगर और स्टार्च की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो बच्चों हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं वो स्टार्च के लिए परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, अब हम अपना कोई भी फूड आइटम लेंगे, उस फूड आइटम पे बच्चों जो अपनी 2-3 ड्रॉप्स जो है, जो हमने सोल्यूशन तैयार किया है आयोडीन टिंक्चर और वाटर का, वो डालेंगे। 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन उस पर पोर करेंगे, डालेंगे, और फिर बच्चों हम उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे रखा हुआ। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगर वो जो बच्चों हमारा जो फूड आइटम है वो ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू या ब्लैक कलर देता है, तो इसका मतलब है कि बच्चों हमारे फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, कैसे करेंगे बच्चों, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन फूड। फूड में हम क्या डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे फूड पर, इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है बच्चों, कुछ समय के लिए रख देंगे तो वो क्या देगा हमें, ब्लू या ब्लैक कलर अगर देता है तो बच्चों इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है हमारा, उस फूड आइटम में प्रेजेंट है स्टार्च। ओके, अब बच्चों यहाँ पे एक वर्ड और आया है डाइल्यूट आयोडीन। तो बच्चों डाइल्यूट आयोडीन क्या होता है, यानी कि जो हमारे, जैसे आपने बहुत सुना होगा डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4, है ना। तो डाइल्यूट क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा मेन केमिकल होता है जब हम उसमें क्या मिला देते हैं बच्चों, वाटर मिला देते हैं, सम अमाउंट ऑफ केमिकल एंड रिमेनिंग क्या हो गया, वाटर, तो उसको बोलते हैं बच्चों डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना, डाइल्यूटेड सोल्यूशन यू कैन से। किसी भी सोल्यूशन में जब हम वाटर मिला देते हैं तो उसकी जो वो क्या हो जाता है बच्चों, डाइल्यूटेड हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि बच्चों ये सब चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ आपके नोट डाउन करने के लिए ही लिख करके रखती हूँ। अदरवाइज़ प्यारे बच्चों मैं आपको बिना नोट करे भी यहाँ पर सब कुछ समझा सकती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि आपको बिना लिखे और जब तक चीज़ें लिखी हुई नहीं दिखाई देंगी तब तक आप उसको इतने अच्छे से माइंड में मगअप कर पाएंगे या बिना उसको रिवाइज़ करे आप उसे ध्यान में रख पाएंगे, क्योंकि बच्चों मैं तो नहीं रख पाती हूँ। कोई भी चीज़ मुझे
कब याद होती है? जब मैं उसे लिख कर रखती हूँ और जब मैं उसे बार बार रिवाइज करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो आई होप कि आप लोग भी जल्दी से नहीं कर पाएंगे। अब मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, देखो जो जिनके पास बिल्कुल गॉड गिफ्टेड माइंड है, ठीक है, वो थोड़ा इस कैटेगरी से अलग है। उनके लिए तो ये मतलब एक तरीके से मैं आपको कहूँ ये एफर्ट्स हैं ही नहीं, है ना। ये एफर्ट्स किन के लिए हैं? ये एफर्ट्स उन बच्चों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जिनको बिना लिखे याद नहीं होता, जिनको बिना रिवाइज करे याद नहीं रहता। ओके, सो बच्चों काइंडली नोट डाउन कर लिया कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि अगर किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों प्रोटीन टेस्ट करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले जो हमारा जो फूड है बच्चों, हमें वो पाउडर की फॉर्म में चाहिए, सो दैट कि हम उसमें वाटर मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम अपना फूड पाउडर लेंगे और उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलाएंगे फूड सॉल्यूशन बनाने के लिए। ओके, फिर बच्चों इस फूड सॉल्यूशन में हम क्या ऐड करेंगे? 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे और बच्चों कास्टिक सोडा की कितनी ड्रॉप्स ऐड करेंगे? 10 ड्रॉप्स। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या हमारा तैयार हो जाता है? एक मिक्सचर। अब मिक्सचर तैयार होने के बाद बच्चों बारी आती है रिजल्ट की। तो अब हम देखेंगे जो हमारा मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है वो हमें कैसा रिजल्ट दे रहा है। अगर हमारा मिक्सचर वॉयलेट कलर का शो हो रहा है, इफ मिक्सचर गिव्स वॉयलेट कलर, दैट मीन्स कि बच्चों हमारा जो फूड आइटम्स है उसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं बच्चों फैट। अगर किसी फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? फैट का तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपके पास है। अपनी कॉपी में से एक पेज निकाल लीजिए और फूड आइटम ले आइए अपने घर से, उसको एक पेपर पे रखिए, पेपर को फोल्ड कीजिए और उसे क्रश कर दीजिए किसी चीज़ की हेल्प से। उसको पेपर पे रखिए, क्रश कर दीजिए, मतलब पीस दीजिए। और उसके बाद पेपर को अनफोल्ड करके जो हमारा बच्चों फूड मटेरियल है हम उसको हटा देंगे पेपर से और फिर चेक करेंगे कि क्या पेपर में कुछ पैचेज दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। सम ऑयली पैचेज नज़र आ रहे हैं पेपर पे या नहीं आ रहे हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों पेपर पे ऑयली पैचेज प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स कि हमारा जो फूड आइटम था उसमें क्या था? फैट प्रेजेंट था। ओके, बट बच्चों समटाइम जो हम फूड आइटम लेते हैं उसमें मतलब वो थोड़ा नम होता है, मॉइस्चराइज्ड होता है, तो वाटर की वजह, उसमें नमी की वजह से जो पैचेज हैं वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम अपने जिस पेज पे हमने क्रश किया है फूड मटेरियल उसको कुछ समय के लिए सूखने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो पेपर के अंदर जो नमी आई है वो सूख जाएगी, हमें वो पैचेज क्लियर दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं बच्चों कि हमारे किसी फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये इतना जो है क्लियर आ गया होगा। बच्चों जिनको समझ में नहीं आया है वो प्लीज़ वीडियो को जो है ना रिवर्स करके देखिएगा अगेन एंड अगेन, बट जब तक देखते रहिएगा बच्चों जब तक आपको चीज़ें क्लियर ना हो जाए। ओके, क्योंकि बच्चों देखो जो मैंने आपको बोला है ना कि साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है, 100% की गारंटी है कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। पर मेरे बच्चों मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती ना, उसमें आपका भी रोल है। जब आप देखेंगे नहीं, आप बार बार पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो बच्चों मैं 100% क्या 10% की भी गारंटी नहीं ले सकती कि आपको आ जाएगा, है ना। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा मैं कर रही हूँ। ओके, तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे जो ये न्यूट्रिएंट्स बच्चों मिल रहे हैं इनके सोर्स क्या हैं, है ना। यानी कि हमें ये देखना है बच्चों कि कौन से फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, किस न्यूट्रिएंट का क्या सोर्स है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट जिन जिन न्यूट्रिएंट से जिन जिन फूड से मिलते हैं बच्चों, फूड आइटम से कार्बोहाइड्रेट जिनसे मिलता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हमें कार्बोहाइड्रेट किससे मिल रहा है? पोटैटो यानी कि आलू से मिल रहा है, शुगर केन से मिल रहा है, मेलन यानी कि तरबूज से मिल रहा है, मैंगो से मिल रहा है, मेज से मिल रहा है यानी कि जो हमारी मक्का होती है बच्चों, व्हीट से मिल रहा है, और बाजरा से मिल रहा है। ओके, और भी बच्चों अगर कुछ सोर्स होते हैं तो प्लीज़ आप सोचिए क्या होते हैं, अदरवाइज जितने मैंने यहाँ लिखे हैं क्योंकि आपकी बुक में दिए हुए हैं बच्चों इसलिए मैंने लिखे हैं, इतने तो आप अपने माइंड में याद ही रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा सोर्स है प्यारे बच्चों? पोटैटो, शुगर केन, मेलन, मैंगो, मेज, व्हीट एंड बाजरा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आती है बच्चों सम सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से हैं? ठीक है,
तो बच्चों प्रोटीन जो है हमें दो सोर्सेज से मिलता है। देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो हमें मोस्ट ऑफ दी जो है प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही सोर्स लिखा है। लेकिन जो बच्चों हमारा प्रोटीन है वो हमें दोनों सोर्स से मिलता है, वो हमें एनिमल्स से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट सोर्सेज से मिलने वाले प्लांट सोर्सेज, ऐसे प्लांट सोर्स जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, है ना, प्लांट सोर्सेज विच प्रोवाइड अस प्रोटीन। तो बच्चों उसमें आता है सबसे पहले मूंग दाल, तुअर दाल, यानी कि बच्चों जितनी भी हमारी दालें होती हैं वो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आती हैं बच्चों बीन्स हो गई हमारी, ग्राम्स हो गए, सोया बीन्स हो गई, ये सब भी हमें क्या प्रोवाइड करती हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों एनिमल प्रोडक्ट्स पे। एनिमल प्रोडक्ट्स में आता है बच्चों हमारा मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब बच्चों हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से बच्चों, मीट, फिश, एग्स, पनीर एंड मिल्क। ओके, इसके अलावा बच्चों हमारा जो है अब आता है हमारा फैट सोर्सेज। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमें फैट प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो बच्चों ज़्यादातर फैट जो हमें मिलता है वो बच्चों हमें एनिमल प्रोडक्ट्स से मिलता है ना, जैसे कि मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, है ना, इन सारी चीज़ों से। तो बच्चों अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। फिर कुछ बच्चों की कुछ शिकायतें रहती है कि मैम वीडियो आप बहुत लंबी बनाते हो। बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं चीज़ें बार बार रिपीट करके बोल के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा कोऑपरेट कर लिया कीजिए, ठीक है। अभी इसका जो बच्चों आगे की चीज़ें हैं बच्चों कि फ़ैट हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है, यहाँ से हम अपने नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में आज इतना ही। प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। मैं देखती हूँ बच्चों वीडियो में सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं उतना लोग। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को वॉच करते करते लाइक भी कर दिया कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। और प्यारे बच्चों अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका राइट है। तो प्लीज़ अपना जो सपोर्ट है वो चैनल के साथ बना करके रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।